जय माता दी। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आप सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ। 12वां अध्याय जिसमें देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य बताया गया है। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों के द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसकी संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ और निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे या मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई ना पाप रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और उनको प्रियजनों का बिछो नहीं होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा ये महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुई संपूर्ण उपद्रवों को और 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर और मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा ये चरित्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं त्यागती। वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम और महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना और सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा होती है उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा ये महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य और पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य और कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं। भयंकर स्वप्न दिखाई देना, घरेलू दुख आदि सब मिट जाते हैं। बाल गृहों से ग्रसित बालकों के लिए मेरा ये महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर ये भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा ये महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक आदि सामग्रियों के द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके, प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है उसमें मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र को सुनने से हो जाती हूँ। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है और मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने मात्र से ही शत्रुओं को का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में या दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा जाने पर, जंगल में सिंह और व्याघ्र से घिर जाने पर, जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए जाने पर, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर या मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव डगमगाने पर और भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी मनुष्य इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर और शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं, पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए और युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ और निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं।
संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, वहाँ वही भगवती समय समय पर महाकाली और महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वो सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं। अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वो धन और पुत्र देती हैं तथा धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। 13वां अध्याय। राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म का वर्णन मैंने तुमको सुनाया है। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली हैं और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और ये वैश्य तथा विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की ये बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया। राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन में चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप, हवन द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को प्रसिद्ध करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वो मुझसे मांगो। वह वर मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, ये सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता और अहंकार उपासक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर विख्यात होंगे। हे वैश्य, तुम कुल में श्रेष्ठ आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान करके और उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वो राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ये अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, सवयोनि की भांति प्रियतन पूर्वक इसे गुप्त रखना चाहिए। ये उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं स ज्वाल्य ज्वाल्य ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ज्वल हम शम लं शम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है, न आवश्यक है, न वांछनीय है, केवल जब पर्याप्त है। हे रुद्र रूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। कैटव विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है।
शुंभ का हनन करने वाली, निशुंभ को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। इंकार के रूप में सृष्टि रूपनी, ह्रीम के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपनी तथा अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपनी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशनी और यकार के रूप में वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य अभय देती हो। इस प्रकार एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में दुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वोम के रूप में तुम वाणी के धीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपणी, जम 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 जम्भनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दूम एम वीम हम शम दिजाग्रम दिजाग्रम। इन सब को तोड़ो और दीप्त करो, करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। काम कीम कुम के रूप में तुम खेचरी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इस मंत्र को गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं प्राप्त होती जिस प्रकार से वन में रोना निरर्थक होता है। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। ये मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, पूजा करने का ढंग नहीं जानती, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ, इसलिए दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से या बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता करती है सब क्षमा करो, प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा को स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। तो ये आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।